त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य एवं चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आम जन का असंतोष अब चरम पर पहुंच गया है। जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए महंसरिया ने यह बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है। वहीं दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं तथा 300 से अधिक किसानों की शहादत के बाद भी सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ व्यापारियों ने भारत बंद किया। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मी, बीमा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, पर मोदी सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। आयोजित बैठक में आदूराम न्योल, पार्षद रामेश्वर नायक, इंजीनियर सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पार्षद मोहम्मद हुसैन निर्वाण व पार्षद बाबू मंत्री सहित अनेक कांग्रेस जन व किसान उपस्थित थे। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आज चूरू में किसानों के समर्थन में भाजपा सरकार के खिलाफ एक प्रबुद्धजनों की, किसानों की, कांग्रेसजनों की मीटिंग हुई। उसमें निर्णय लिया गया और केंद्र सरकार को आह्वान किया गया कि अपने काले कानून वापस ले और किसानों से वार्ता करे और हठधर्मिता छोड़े। ये केंद्र में जो किसान आंदोलन बैठे हैं, ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके परिणाम भयंकर होंगे। मोदी जी, आप अपनी हठधर्मिता छोड़े। महीना बदल गया, साल बदल गया, मौसम बदल गया और आप अभी तक अपनी हठधर्मिता दिए बैठे हो। आपको बात माननी पड़ेगी। क्यों जनहानि कर रहे हो, क्यों नुकसान कर रहे हो। ये वो किसान हैं जिनके बगैर आप और हम सब भूखे मर सकते हैं। इतना देश में विकराल समय आया, पूरे वर्ल्ड में आया, लेकिन किसानों ने अपने किसानी का कारोबार नहीं छोड़ा। इसलिए इन किसानों का सम्मान करते हुए निश्चित रूप से इनकी इज्जत करें और काले कानून वापस ले ठोपे हुए। इसी बात को लेकर आज ये प्रबुद्धजनों की, कांग्रेसजनों की, किसानों की सुजानगढ़ में गत 15 मार्च को व्यापारी से रुपयों भरा थैला छीनने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन में ही 2 आरोपियों को धर दबोचा है। एएसपी सीताराम माहिच व पुलिस उपाधीक्षक रामप्रताप बिश्नोई के सुपरविजन में सीआई किशन सिंह के निर्देशन में गठित टीम ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों से थैला व रुपये, बिल बुक, रसीद बुक बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। टीम में सब इंस्पेक्टर रामनिवास के साथ कांस्टेबल महावीर प्रसाद, दोलाराम, विक्रम सिंह, रमेश कुमार शामिल थे। 15 तारीख को शाम को किशन बेडिया नाम का व्यापारी, जिसकी घंटाघर पे दुकान है, और वो शाम को दुकान मंगल करके तकरीबन 9:15 बजे अपने घर जा रहा था पैदल। उसके पास कुछ बैग में कैश था और कुछ रसीद बुक और बिल कागजात अपनी दुकान से संबंधित थे। उसी दौरान घर के पास पहुंचा पैदल तो पीछे से एक बाइक, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, बैग छीन के ले गए, जिस पे मुकदमा दर्ज किया गया और विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरेज खंगाले, डंप डाटा उठाए और जो भी तकनीकी संसाधनों का टीम द्वारा उपयोग किया गया। उसके बाद 2 व्यक्ति वारदात में, 3 व्यक्ति वारदात में ट्रेस हो गए। नाम टिकम सिंह और जग्गू सिंह, दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया आज। और वारदात में काम मिलेगी पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एक तीसरा आरोपी बाबू का है, वो अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है, अनुसंधान किया जा रहा है। सांसद राहुल कसवा ने आज लोकसभा में नई रेल लाइनों का मुद्दा उठाया। इस दौरान सांसद ने कहा कि पिछले वर्षों में कई रेल लाइनों के सर्वे हुए हैं, जिसमें सीकर नोखा के बीच 4 बार सर्वे हो चुका है। इसी प्रकार सादुलपुर, तारानगर, गजसिंहपुर व सरदारशहर हनुमानगढ़ नई रेलवे लाइन का भी सर्वे कई बार हो चुका है। वहीं माल भाड़े की कमी के कारण हर बार सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, जिसके कारण नई रेल बिछाने का कार्य नहीं हो रहा है। इस मौके पर सांसद ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि तहसील हेडक्वार्टर्स को रेल लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि
पिछले कई सालों के अंदर काफ़ी नई लेन के सर्वेज हुए। हमारे चूरू के अंदर सर सीकर नौखा का बहुत बड़ा एक सर्वे 4 बार हो चुका है। राजगढ़, तारानगर, गजसिंहपुर का सर्वे हो चुका है। सरदार शाह हनुमानगढ़ सर्वे हो चुका है। सर हमेशा इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आर आ जाती है तो लैंड नहीं बिचती नहीं है। सर आपसे निवेदन है कि तहसील हेडक्वार्टर्स को कम से कम जोड़ने का काम किया जाए। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें आज तक रेलवे का विस्तार उस लेवल पे हुआ नहीं। 15 सालों में सर 1 सिंगल किलोमीटर की रेलवे लाइन नहीं बिछाई नहीं गई है। मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करता हूं कि ये प्रोजेक्ट लेके आप चलें। जिला मुख्यालय पर आज वार्ड संख्या 22 के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में शहर की ओम कॉलोनी निवासी चिरंजी लाल की आत्महत्या को लेकर निष्पक्ष जांच करवाने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान मृतक के चाचा पूनम चंद सहित परिवार के अनेक सदस्य मौजूद थे। 16 तारीख ने 11 बजे घर से निकलिया और खेत के लिए मोटरसाइकिल लेके निकल गया। हमारे घर का कोई नहीं रोक कट गया है। फिर बाद में 4 बजे 4:30 बजे तक फ़ोन पर बात कर रहा जोर जोर से और वह बेटा की लुगाया की बकरी चराई दी बैद बने बताया कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक फ़ोन पर बात कर रहे हो जोर जोर से। अब किससे बात कर रहे हो, यहाँ बातियाँ कर रहे हो, जहाँ लड़ रहे हैं आपस में, किस हिसाब से बात कर रहे हो। बिग बाद में आपके घर चलेगी। दूसरे मंसूर भाई लुगाया फ़ोन करके गाँव में राम सराम समाचार कियो कभी थारे खेत के मान कोई आदमी फांसी खा के मर गयो। फिर मार्गन समाचार है भेज सुन के हमारे खेत में कौन हो गया ये हमारे हिसाब से 20 साल से गया मान बेरोज को आपनो ही आदमी है। और जब आदमी जाके देखियो ना लेकिन अब माने बाद में शक हो कि वो आदमी इतो बहुत बुलंद हो कि काम करी गुन सके जरूर भी कोई न कोई मानसिक रूप से किस तरह लेन देन में या किया भी दबाव बनाया गया। चूरू मुख्यालय पर आज चौथे दिन भी राजस्व कर्मचारियों का धरना अनवरत जारी रहा। हालांकि कल देर शाम संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा के साथ राजस्व कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता भी की थी, जो कि बेनतीजा रही। संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि यदि आज मांगों पर किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी तो जिले के समस्त कार्मिकों ने सुजानगढ़ उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं आगामी धरना प्रदर्शन भी सुजानगढ़ मुख्यालय पर दिया जाएगा, जिसमें समस्त जिले के कार्मिक शामिल होंगे। धरने के दौरान मनवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, इमरान व निर्मल सोनी सहित अनेक कार्मिक मौजूद थे। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। इंकलाब है इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब है इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं राजस्व कार्मिकों का धरना आज चौथे दिन भी जारी है। कल संभागीय आयुक्त महोदय से वार्ता हुई हमारी 8 बजे तक रात को चली थी, जिस वो वार्ता बेनतीजा रही। हमारी जो शर्त हमने रखी संभागीय आयुक्त साहब के सामने कि चलो हम आपके कहने पे एक कदम पीछे हटते हुए कलेक्टर साहब के मामले में हम एक कदम पीछे हटते हैं, लेकिन चूरू एसडीएम का तबादला जब तक नहीं होगा कर्मचारी है वो यहाँ डटे रहेंगे। आपका नाम? दिनेश स्वामी, जिला अध्यक्ष मंत्रालय राज्य कर्मचारी महासंघ। बॉलीवुड फिल्म तेजस की शूटिंग के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत गुरुवार को पड़ियारा आई। पड़ियारा हवाई पट्टी पर अभिनेत्री कंगना हेलीकॉप्टर से पहुंची। फिल्म की शूटिंग हवाई पट्टी पर शाम तक चली, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लग गई। वहीं कंगना के पड़ियारा आगमन पर किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध भी जताया। गत दिनों कंगना द्वारा किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया गया था, जिसका किसानों द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध जताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों से समझाइश की, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिल्म की यूनिट में करीब 300 लोग शामिल हैं तथा डमी प्लेन के साथ दृश्य फिल्माया जाएगा। इस दौरान पुलिस जाब्ता व निजी सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा की दृष्टि से तैनात थे। पट्टी पर तेजस फिल्म की शूटिंग करने के लिए कंगना रनौत आई हुई है। उसने किसान आंदोलन के बारे में अपने घटिया विचार व्यक्त किए थे कि किसान आंदोलन किसानों का नहीं, एक आतंकवादी आंदोलन है। उसका विरोध करने के लिए उसको काले झंडे दिखाने के लिए हम हवाई पट्टी पर गए और उसको काले झंडे दिखाए गए। हम लगभग यहाँ वहाँ पर 50-60 आदमी हमारे साथ में थे। पुलिस ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, हमने कहा क्यों, लोकतंत्र में सब जायज है। विरोध जब इसने ये आतंकवादी किसानों को बता सकते हैं तो हम तो इसका काला झंडा दिखाकर विरोध कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
सरदार शहर की स्थानीय श्री लोक रंजन परिषद, सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था एवं ताल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आगामी होली पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम होली मायड़ भूमि रीग के सफल आयोजन हेतु आथुना बाजार में सत्यनारायण जी के मंदिर के पास आज कार्यालय का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने किया। आयोजन समिति अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक संपत राम जांगीर ने बताया कि होली मायड़ भूमि कार्यक्रम के तहत होली शोभा यात्रा एवं ताल जोड़े में चंग पार्टियों के कार्यक्रमों के सफल क्रियान्विति के लिए कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, जहां शहर के कलाकार अपनी प्रस्तुति की पूर्व जानकारी दे सकेंगे। होली मायड़ भूमि कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 26 तारीख को सायंकालीन ताल स्थित जोड़ में संघों का भव्य कार्यक्रम रखा गया और इस अवसर पर 55 वार्डों के पार्षदों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का भी सम्मान किया जाएगा और होली मिलन समारोह का कार्यक्रम भी साथ में होगा। सभी क्षेत्रवासियों को आगामी होली की अग्रिम शुभकामनाएं। इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी होली मायड़ भूमि कार्यक्रम के अंतर्गत होलिका उत्सव को भव्य रूप से मनाने का कार्यक्रम हमने रखा है, जिसके अंतर्गत 26 तारीख को हमारे शहर की एक अनमोल पुरानी विरासत है जो जोड़ है, उसमें भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाएगा। साथ ही हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान समारोह भी उस दिन हम स्नेह मिलन के साथ उस दिन होली स्नेह मिलन के साथ रखेंगे। साथ ही हमारे क्षेत्र की जितनी भी प्रसिद्ध संघ मंडलियाँ हैं उनकी भी प्रस्तुतियाँ वहाँ होगी। साथ ही बालिकाओं के द्वारा भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होगी। बिल्कुल सभ्य और सुसंस्कृत हमारी संस्कृति के अनुसार ये आयोजन करेंगे। तो मैं शहर की माताओं बहनों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस अवसर पर अवश्य पधारें। हमारे ताल मैदान के जोड़ में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं। उसके अगले दिन दोपहर के बाद में यहाँ पे भव्य होलिका शोभा यात्रा होगी, जिसमें भी अनेक मनोरम सांग होंगे, डप मंडलियाँ होगी, शहर के बैंड होंगे। खूब अच्छा विशिष्ट कार्यक्रम हम इस बार आयोजित करेंगे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है।
इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। चूरू मुख्यालय पर कल अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपहृत की गई युवती को बरामद करने की मांग की है। इस दौरान प्रदेश महासचिव रामचंद्र प्रजापति ने बताया कि सरदार शहर में एक युवती को अपहृत कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस थाने में लड़की के पिता ने दर्ज करवा दी है, लेकिन आज तक ना तो लड़की को बरामद किया गया है, ना ही दोषी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की गई है। इसी सिलसिले में पुलिस अधीक्षक को त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सरदार शहर पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरदार शहर पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, लाओ जी हाथों से बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, लाओ जी हाथों से बेटी बचाओ। ये सरदार सर की घटना है। 25 फरवरी की पूजा स्वामी नाम की युवक थी, जिसको एक मुस्लिम लड़के ने अपहरण कर उसको अभी तक पता नहीं वो कहाँ ले गया है। और पुलिस ने जो लड़की के परिवार वालों हैं, उन्होंने पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाई, तो अभी तक उनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं और अभी तक लड़की को बरामद नहीं किया पुलिस ने। इसलिए हम एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम विनोद प्रजापति है, अखिल भारत हिंदू मोर्चा से हूँ मैं। महिला विकास संस्थान के तत्वाधान में आज रतनगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान परिसर में संचालित अंबेडकर निशुल्क कोचिंग सेंटर का एसडीएम शिवपाल जाट ने निरीक्षण किया। सेंटर संचालक सेवानिवृत्त एक्सीएस सुगन चंद मंडार व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार के इस कार्य की सराहना करते हुए एसडीएम ने कहा कि शिक्षा के दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर आसीन हो सकता है। इस मौके पर मंडार दंपति द्वारा एसडीएम का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अध्यापक ओम प्रकाश, झाबरमल पीपल व महावीर प्रसाद मंडार सहित कई लोग उपस्थित थे। संत तुलसीराम महाराज एक दिवसीय प्रवास पर गुरुवार को रतनगढ़ आए। पहली बार आगमन पर शोभा यात्रा निकालकर महाराज का स्वागत किया गया। अशोक स्तंभ से घंटाघर तक निकाली गई शोभा यात्रा में महाराज पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर चूरू जिला राजपुरोहित समाज का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। संत तुलसीराम ने इस मौके पर कहा कि समाज के लोगों को व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए एकजुटता के साथ प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे युवा दिग्भ्रमित हो रहा है। इसके लिए हमें नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। इस मौके पर महाराज का पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, सरदार शहर प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित, प्रभुदयाल राजपुरोहित सहित कई लोगों ने स्वागत किया। राजलदेसर में आज भैरव गुणगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भैरव भक्त श्री चंद मारू के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में बाबा भैरवनाथ की महाजोत ली गई। इस दौरान एक यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे वासियों ने आहुतियां देकर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम से पूर्व एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कस्बेवासी मौजूद थे। मोरछड़ी दीवाने परिवार द्वारा रतनगढ़ के श्री तालवाले श्याम मंदिर में आयोजित 16 दिवसीय फाग महोत्सव में बीती रात पाबू सर की चंग पार्टी ने धमालों की प्रस्तुतियां दी।
चंग की थाप व बांसुरी की धुन पर हुई जुगलबंदी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने भी शिरकत की। फाल्गुनी मस्ती में सराबोर हुए रेणवा भी उपस्थित लोगों के साथ थिरकने लगे। कार्यक्रम के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा पुष्पों की वर्षा भी की गई। इस दौरान गायक कलाकार SP वर्मा व संजय मुरारका ने भजनों के माध्यम से बाबा श्याम को रिझाया। इस अवसर पर सुरेश मुरारका, रामगोपाल चौधरी, मंदिर परिवार के धनराज इंदौरिया व नरेंद्र इंदौरिया सहित सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। जिले की सुजानगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के संबंध में चर्चा हेतु 19 मार्च को प्रातः 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष चूरू में बैठक आयोजित होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी PR मीना ने बताया कि बैठक में आदर्श आचार संहिता की पालना, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन नॉमिनेशन करने संबंधी प्रक्रिया, आपराधिक प्रवृत्ति के अभ्यर्थियों की जानकारी व राजनीतिक दलों की वेबसाइट आदि संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। वहीं भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार सुजानगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन 19 मार्च को प्रातः 11 बजे चूरू कलेक्ट्रेट के VC रूम में किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार EVM मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन में निर्वाचन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 140% EVM तथा 150 VVPAT का आवंटन किया जाएगा। अपने खेत से घर लौट रही महिला को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना बुधवार रात मेगा हाईवे पर गांव लोहा के पास की है। इस संबंध में लोहा निवासी टीकूराम कामड़ की रिपोर्ट पर पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ है। वहीं घटना में घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शराब के नशे में ट्रक चला रहे चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को सीज कर दिया। कोरोना वायरस के एक बार फिर बढ़ते संकट के बीच राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की वार्षिक परीक्षा को लेकर स्वीकृति जारी कर दी है। जारी आदेश के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थी बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट होंगे, जबकि कक्षा 6 व 7 की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक और कक्षा 9 व 11 की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक होगी। वहीं कक्षा 6, 7, 9 और 11 का परिणाम 30 अप्रैल को जारी होगा, जबकि नया सत्र 1 मई से शुरू होगा। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके,
गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।